आप सभी अभिभावकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं प्रियंका काला केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की की ओर से आप सभी को कोरोना वायरस के बारे में सचेत करना चाहती हूँ। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से आपको कैसी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको इस वायरस से डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता और आपकी और हमारी ज़िंदगी हम सभी के हाथ में हो जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। देखिए, कोरोना वायरस इस तरह से फैलता है कि जब हम किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का मतलब होता है आप या फिर उसके गले लगते हैं, गले लग के आप उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, आप उसके साथ हाथ मिला के उसके संपर्क में आ सकते हैं, या फिर आप उसको छू कर उसके संपर्क में आ सकते हैं, या फिर उसने जो चीज़ें छुई हुई हैं पब्लिक प्लेसेस में, जैसे जहाँ पर वो बैठा है, जहाँ पर वो लेटा है, जो कपड़े उसने पहने हैं या कपड़े उसने छुए हैं, या कोई बैग हो गया या सीट हो गई या बस में चढ़ते हुए हैंडल्स हो गए, किसी भी दरवाजे को उसने खोला है, बंद किया है, उसका हैंडल हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से संक्रमण जो है वो एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से हमारी बॉडी में पहुंच सकता है। तो ये हो गया आपका कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आके आप पे भी वो संक्रमण आ गया है। अब दूसरी बात यह है कि इसका बचाव हमें करना कैसे है। देखिए, इसका बचाव हमें करना ऐसे है कि सबसे पहले कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आदमी किसी भी फ्लू से पीड़ित है, या फिर उसे कहीं पे खांसी हो गई या सर्दी है या जुकाम है, तो इस टाइम पे आपको, इससे पहले आपने इतना डरे आप कभी भी नहीं होंगे, लेकिन डरना अभी भी नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, उससे कम 1 मीटर की डिस्टेंस बना देनी है। मतलब बचाव के तरीकों में सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया, 1 मीटर की डिस्टेंस बना देनी है। दूसरी बात, अगर आप उनके छुई हुई चीज़ों को आपने छू लिया है या पब्लिक प्लेस में आप गए हुए हैं, आपने इन पब्लिक जैसे कि हैंडल वगैरह मैंने आपको बताया, कोई सीट हो गई, बस हो गई, या कोई भी सामान आपने पब्लिक प्लेसेस में से छुआ है, घर आने के बाद सबसे पहले आप साबुन से हाथ धोएंगे। साबुन से हाथ धोएंगे, कम से कम 20 सेकंड तक आप अच्छे से हाथ धोएंगे। अब पब्लिक प्लेस में जब आप बाहर जाते हैं, अगर आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइज़र आप लोग प्लीज़ सैनिटाइज़र आप लोग इस समय बैग के अंदर रेगुलर रखिए, अपने बच्चों के साथ रखिए, अपने पास रखिए। सैनिटाइज़र से आप लोग अपना हैंड्स रेगुलर क्लीन करते रहिए। और आप कोई भी किसी भी चीज़ को छूने के बाद इन हाथों को कभी भी अपने मुंह में, फेस में, आँख, नाक, कान, मुंह कहीं भी नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट कोशिश करिए आप कपड़ों में भी मत लगाइए, क्योंकि जो कोरोना का वायरस होता है कम से कम 15 से 16 घंटे तक किसी सतह पर रह सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करिए छुए नहीं, और अगर छू भी लिया है तो आप सबसे पहले हाथ को अपने सैनिटाइज करेंगे, या फिर साबुन से हाथ धोकर या फिर सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करके। तीसरी बात में हम आएंगे कि आपको करना क्या है कि कोशिश करिए आप खुद भी मत जाइए और आप अपने बच्चों को भी बाहर मत भेजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने बच्चों को बाहर मत भेजिए, उनको अभी रोक के रखिए, क्योंकि बच्चे हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, भीड़ भाड़ वाला जैसे इलाका हो गया, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जैसे कि आपके पास आ गई, आप पार्क में चले गए, आप मार्केट में चले गए, और आप बर्थडे पार्टीज़ हो गई, आप कोई मेला हो गया, शॉपिंग मॉल हो गए, या कहीं मंदिरों हो गए, भजन कीर्तन के लिए कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में आप इस टाइम अवॉइड करिए। प्लीज़, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप अवॉइड करिए, ना आप खुद जाइए ना बच्चों को भेजिए। दूसरी बात, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोग यात्रा करने से बचिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अपने बच्चों को पब्लिक प्लेसेस में मत भेजिए, और आपको भी मैं ये बात समझा रही हूँ कि आप खुद भी मतलब जो ज़रूरत नहीं है ऐसी यात्रा करने से बचिए। यात्रा तो आपको इस टाइम पे जितना ज़रूरत से ज़्यादा हो अवॉइड करनी ही करनी है। नेक्स्ट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि अगर आपको सामने वाला मतलब आपको के कांटेक्ट में आने के बाद आपको सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसा कुछ भी फील हो रहा है आपको, तो फील आने के बाद आपको
जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको थोड़ा सा भी फीलिंग आ रही है, कुछ खांसी या जुकाम या सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है या कुछ फीवर सा आ रहा है, तो प्लीज़ मतलब आप इस चीज़ को अवॉइड मत कीजिए कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है, पैरासीटामॉल से चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास अपना इलाज ज़रूर कराइए। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे अछूत मानने लग जाएंगे, क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है कि लोग डरने लगे हैं डॉक्टर के पास जाने में, कि लोग सोचेंगे उनको ऐसा हो रहा है। नहीं, देखिए, आप अपनी जान के साथ साथ आपको बाकियों की भी जान की फ़िक्र करनी है। ये आपको इतना कम से कम आपको एक समझदार नागरिक की भूमिका आपको अदा करनी ही करनी है। देखिए, अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं पे सर्दी खांसी जुकाम होते होते कहीं पे आपको मतलब कहीं पे स्पिट अगर आपको करना पड़े, तो आप पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी स्पिट नहीं करेंगे। आप कोशिश करिए स्पिट ना ही करें तो बेटर है, और अगर आपको फिर भी करना है तो आप उसको स्पिट करने के बाद आपको उसको थूकने के बाद आप उसको ढक देंगे। आप पूरी तरह से उसको कवर अप कर दीजिए। आप उसके ऊपर मिट्टी फेंक सकते हैं, कुछ भी, पर आप उसे खुले में नहीं रखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे तरीके कोरोना से बचने के। तो कहने का मतलब यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी है। थोड़ा सा सावधानी आपके लिए और हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। और लास्ट में मैं आपको बात बताना चाहूँगी अपने विद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम को लेके। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से परीक्षा कार्यक्रम स्थगित हो गया, तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के तो हो चुके थे एग्ज़ाम, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जो एग्ज़ाम हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं, और कक्षा 9वीं के और कक्षा 11वीं के एग्ज़ाम एज़ इट इज़ चलते रहेंगे। जैसे कि पहले मतलब पूरा कार्यक्रम है उसी के अनुसार चलते रहेंगे। तो आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, और आप लोग, आई होप कि आप लोग इन सभी बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे। धन्यवाद।